गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर द्वारा दिनांक 24 मार्च 2024 को इंडियन कॉफी हाउस कंट्रोल रूम जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस वार्ता की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की जल जंगल और जमीन के वास्तविक अधिकार के लिए तथा मंडला जिले में हिरन बैगा की हत्या के संदर्भ में बुलाई गई थी। प्रेस वार्ता के अध्यक्ष श्री किशोरी लाल भलावी द्वारा समिति के सभी उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई तथा आदिवासियों की जल जंगल और जमीन पर प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो जमीन आवंटन के नाम पर कब्जा किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों पर कोठाराघात किया तो आदिवासी सर्व समाज सड़कों पर भी उतरेगा तथा मंडला जिले के बैगा आदिवासी हिरन की हत्या जो पुलिस प्रशासन द्वारा जानबूझकर की गई है, हिरन बैगा के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए तथा हिरन बैगा के परिवार को 5 करोड़ रुपए राशि देने की मांग की गई है। संकल्प न्यूज से भूमि की रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हुआ क्या कि जो वास्तविक आदिवासी है उसको जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट एक केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ है, टेस्ट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कर्माझिरी कुरई ब्लॉक सिवनी, जहां एक कलेक्टर साहब स्वयं बिजली पानी रोड बंद कर दिए हैं और आदिवासियों से एक सहमति फॉर्म भरवा रहे हैं और उनसे बोला जा रहा है कि आप ये जमीन खाली कर दीजिए। जबकि 1991 में जो 500 साल से अंदर रह रहे थे टेस्ट टाइगर के अंदर, उनको शेर से डर होने का भय दिखाकर 1991 में बाहर नेशनल हाईवे रोड के किनारे पट्टा दे दिए। अब पुनः पट्टा देने के बाद अब पुनः भगा रहे हैं, जिस पे अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई हमारे संगठन के माध्यम से, और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत फटकार लगाई कि आप सरकार होकर बड़े बड़े दावे SC/ST के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल में कुछ कार्य नहीं हो रहा है। आज भी शोषण हो रहा है। आदिवासी जानता है कि वन्य प्राणी जो चाहे वो शेर हो चाहे और भी हो, हिरन हो, कुछ भी हो, कैसे बचाना है, कैसे उनके साथ रहना है। किंतु आज वन्य प्राणी को संरक्षण के नाम पे आदिवासी को भगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गहरी चाल है और आज हम लोग उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी मंडला में एक बेगुनाह आदिवासी की हत्या कर दी गई और आनंद फानंद में जब मानव अधिकार आयोग ने उस पर एक्शन लिया तो उसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए, 10 लाख का चेक दे दिया गया। ये क्या हो रहा है? वही आपके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, ये गरीब को मार दिए। तो हम लोगों ने उसमें भी मांग की है कि उसमें 5 करोड़ दिया जाए और जो दोषी लोग हैं उसकी CBI जांच कराकर उन पर कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और ये पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। इस देश को बचाने का हम लोग काम करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में आपको याद होगा कि अभी द्वारका नगरी डूब गई है। अभी वो अपन के प्रधानमंत्री एक बार गए थे, वो लेके मोरपंख, याद होगा आप लोग को। वहाँ अंदर आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग ऐसी होगी घटना कि ये जो मुंबई महानगर और ऐसे कई विश्व के कई देश के महानगर है जो पानी में समा जाएंगे। इसको भी अपन को बचाने का कार्य करना है। इस पर हम लोग शीघ्र प्रयास कर रहे हैं कि हमारी धरती जो बहुत तेज़ी से गर्म हो रही, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से हो रहा है, उसको रोका जाए। इस पर हम लोग सख्त काम करेंगे। आप सभी के लोगों के माध्यम से मैं सरकार को यह आगाह करना चाहता हूँ, इस पर अच्छी कार्रवाई करें। कानून तो बनाए गए हैं लेकिन सब उल्लंघन हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। इस पर मैं एडवोकेट बालकृष्ण चौधरी, वरिष्ठ सलाहकार।